मिलियनेयर बनने की चाहत सभी की होती है। मैं भी करोड़पति बनना चाहता हूँ और आप भी बनना चाहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन बन पाता है, बल्कि ये है कि कितने लोग करोड़पति बन पाते हैं। अमीर बनने के लिए आज के समय में सारी दुनिया आपके सामने है। आजकल बहुत ऐसी पॉसिबिलिटीज है जिनका प्रयोग करके हम जितना चाहे उतना अमीर बन सकते हैं, जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं। इसके लिए पैसा अर्न करने के लिए और उसे मैनेज करने के कुछ रूल्स है जो आप सीख लेंगे, उसे फॉलो करेंगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मेरी जानकारी में एक ऐसा व्यक्ति है जो 10 साल पहले एक मजदूर था, लेकिन अमीर बनने के उनमें ऐसी लगन थी कि वो मिलियनेयर बन चुके हैं और वो आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने हैं अभी। उनका नाम है योगेश कुमार। हाँ, मैंने सोचा कि उनसे बात की जाए और उनके करोड़पति बनने का राज को जाना जाए। इसी विचार के साथ मैं उनके घर पहुंच गया, उनसे मिला और पूछा कि आप करोड़पति कैसे बने, इसके लिए आपने क्या क्या किया, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने स्ट्रगल के दिनों में की। योगेश जी पहले तो अपना कोई सीक्रेट बताने का तैयार नहीं थे और केवल यही कह रहे थे कि मिलियनेयर बनना है तो मेहनत करो। लेकिन जब मैंने बताया कि आप अपने ब्लॉग पर आपके करोड़पति बनने के बारे में लिखना चाहता हो, वीडियो बनाना चाहता हो, ताकि आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा और स्रोत बने, मिलियनेयर सीक्रेट जो लोग करोड़पति बन सके, इसके लिए आपको प्लीज़ हमें बताइए। ऐसा मैंने उनको बोला। ये सोचने के बाद वो सब कुछ बताने को तैयार हो गए। योगी जी बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा, मैं आपको बातों से काफ़ी इम्प्रेस हो चुका हूँ और आप जो चाहे वो पूछ सकते हो। मैं बताने को तैयार हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि आप शुरू से लेकर जब आप मजदूर थे अंत तक, जब आप करोड़पति बन गए, अपने मिलियनियर बनने के बारे में सभी कुछ हमें बताया। दोस्तों, तभी उन्होंने मुझे अपने करोड़पति बनने का पूरा प्रोसेस बताया। आप भी इस सीक्रेट को जानिए और कृपया ध्यान से योगेश जी की सभी बातों को पढ़िए और जानिए कि वो करोड़पति अमीर कैसे बने। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब थी। पिताजी मजदूरी करते थे और बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चल पाता था। फिर भी उन्होंने मुझे पढ़ाया और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मैं कुछ अच्छा कर पाता इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। घर में केवल मैं ही था जिस पर सारी उम्मीदें थी। कुछ कर पाता इससे पहले ही शादी कर दी गई और परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अब मैंने अपने पिता की तरह मजदूरी करना शुरू कर दिया। जब मैं भी मजदूरी करने जाता था तो बहुत शेम महसूस करता था, बहुत नीचापन महसूस करता था, लेकिन मैं और मेरी वाइफ अपने इस पोजीशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। हम दोनों पढ़े लिखे थे और कुछ भी वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट सिचुएशन को बदलने के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन मैं जब बहुत ही परेशान हो गया, अपने घर से बहुत दूर ऐसी जगह चला गया जहाँ कोई नहीं था, केवल मैं ही अकेला था। मैं पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचता रहा कि किस तरह मैं अपनी स्थिति को अच्छा कर सकता हूँ। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हो सके, किस तरह मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकता हूँ और अपने परिवार को सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। उस जगह में 5 घंटे बैठा और बहुत कुछ सोचता रहा। तभी मैंने सोचा कि कैसे भी हो अपनी स्थिति को बदल कर ही रहूंगा। वही बैठे हुए मैंने एक योजना बनाई और उस योजना का घर आकर कागज पर लिखा। अब मैंने पूरी योजना अपनी पत्नी को बताई, वो भी इस योजना में साथ देने को तैयार हो गई। हमारे पास कोई भी कार्य करने के लिए पैसा नहीं था। हमने 10,000 किसी से उधार लिया और घर के ही पास फुटपाथ पर कपड़ों की दुकान खोली, जो एक टेंट की तरह थी, जिसे रोज लगाना होता था और रोज समेटना भी होता था। इस दुकान पर मेरी पत्नी बैठती थी और मैं मजदूरी करने जाता था। मजदूरी से हमारा घर चलता था और दुकान से होने वाले अर्निंग से हम अपना उधार चुकाते थे और कुछ पैसे सेव करते थे। जब उधार के सभी 10,000 रुपये चले गए तो मैंने मजदूरी छोड़ दी और दुकान के भी कुछ कपड़े अपनी साइकिल पर रखकर उन्हें गली गली बेचना शुरू कर दिया। इस तरह कपड़े बेचने से मजदूरी से ज़्यादा कमाई हो जाती थी। अब मैं कपड़े बेचने जाता और मेरी पत्नी दुकान चलाती थी। साल भर में हमने इतने पैसे जमा कर लिए कि कपड़ों की ऐसी और दुकानें मैंने खोल ली। अब हमारे पास 2 दुकानें थी। हम अधिक से अधिक पैसों की बचत, मोर सेविंग ऑफ मनी करते थे। हमारी जब बढ़ती ही जा रही थी। अब 3 साल बाद अपनी ही की गई सेविंग
को किसी कार्य में लगाना था जिससे और अधिक पैसा कमाया जा सके। अर्थात अब हमें अपनी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टॉप को फॉलो करना था, जिसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। हमने अपने प्लान के हिसाब से 2 छोटे प्लॉट खरीदे और एक छोटा सा हाउस भी खरीद लिया। इन सभी के लिए कुछ लोन भी लेना पड़ा। उस छोटे मकान को हमने किराए पर दे दिया, जिससे हर मंथ अच्छी अर्निंग हो जाती रही। अब हमने हार्ड वर्क किया और अपनी दुकान के काम को आगे बढ़ाया। हर महीने लोन की किस्त भी देते थे और सेविंग भी करते थे। हमारी दुकान हमारी मेहनत के कारण बहुत अच्छी चल रही थी। हम 3 जगह से अर्निंग कर रहे थे, अपनी दोनों दुकान से और मकान के किराए से। अगले 3 साल के अंदर ही हमारे पास बहुत सारी सेविंग हो गई। अब हमने पुराने दोनों मकान जिसमें हम रह रहे थे उनको हमने खरीदा था। दोनों को बेचकर एक 3 मंजिला मकान खरीद लिया। साथ ही हमने अपने दोनों दुकानों को हटाकर अपना बचत किया हुआ पैसा लगाकर रेडीमेड गारमेंट का एक शोरूम खोल लिया। पूरे शोरूम को हम दोनों लोग मिलाकर चलाते थे। अब शोरूम से हमारी अर्निंग बहुत बढ़ गई। 3 मंजिला मकान, हम सबसे नीचे मंजिल पर रहते थे और ऊपर दोनों मंजिला हमने किराए पर दे रखे थे। अब हम बहुत खुश थे। अगले 3 साल बाद जब हमने हिसाब लगाया कि कितनी प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई, हर महीने हम कुल कितनी अर्निंग कर लेते हैं, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब हमारा सपना पूरा हो चुका था। सफलता की जयमाला हमारे गले में डाल दी थी। उस दिन मुझे वो दिन याद आ रहा था जब मैं अपनी स्थिति से परेशान होकर घर से बहुत दूर अनजान जगह चला गया था। उस दिन मैं प्लानिंग बनाई जो आज सक्सेसफुल हो चुकी थी, जिसका रिजल्ट मेरे उम्मीद से बढ़कर था। वो मेरे लिए मील का पत्थर, माइलस्टोन साबित हुआ। ये सभी बातें मेरे साथ शेयर करके योगेश जी बहुत ही उत्साहित और खुश थे। अब उन्होंने मुझे अपने एसेट और अर्निंग का समय का पूरा मैथमेटिक्स समझाया। उन्होंने कहा हम साल में 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं और हमारी सभी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन के हिसाब लगाया जाए तो वो होता है 25,000 करोड़। उन्होंने जो 2 प्लॉट खरीदे थे उनकी कॉस्ट पिछले 6 ईयर में 4 गुना बढ़ चुकी थी। इसके अलावा उनके पास एक टाइम 3 मंजिला मकान और एक रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम था। मतलब उनकी सालों साल उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती ही गई और वो आज कुछ बहुत ही ज़्यादा अमीर बन चुके हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा योगेश जी की सक्सेस स्टोरी सुनकर?